हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके। और इस वीडियो में जितने सारे जो क्वेश्चंस लिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चंस ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आप इस वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इसका आंसर है 6 क्षेत्रों में। किसने कहा था कि मध्यरात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है तो भारत अपनी जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? जॉन विलिंग्स ने। लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन बलबन। बॉक्साइट किसका धातु अयस्क है? एल्युमिनियम का। भारत का प्राचीनतम अजायब घर कहाँ पर स्थित है? कोलकाता। भारत में 5 नदियों की भूमि को क्या कहा जाता है? पंजाब। एक तरंग के लिए आवर्तकाल विभाजित तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है? तरंग वेग। निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया? राजा कृष्ण। विस्कोस फाइबर किससे प्राप्त होता है? सेलुलोज से। गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? 2। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? 1932। एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण। राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है, उसका नाम क्या है? कहाँ पर स्थित है? हेमिस में। 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? नरसिंह देव। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? चांदी। उर्वरकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पोटेशियम। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। सूर्य की तरह हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व बहुयात में पाया जाता है? हीलियम। मीनामाता रोग किसके कारण हुआ था? पारा। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल। पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? हिरोशिमा। युआन किस देश की मुद्रा है? चीन। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? केरल। भारत का प्रथम चुनाव आयोग कौन था? सुकुमार सेन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफियों के गुरु। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1699 में। पंचशील के सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? मणिपुर। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत का पहला यूरोपीय किला बनाया? पुर्तगाली। सिपाही विद्रोह किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1898 में। ग्रीष्मकाल में भारत के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? सप्तर्षि तारामंडल। मुया अवांद्रा किस भारतीय राज्य की पारंपरिक भोजन है? त्रिपुरा। कौन लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फरयुक्त यौगिकों में से एक है? एसिलिन। आँख के पारदर्शी अग्र को क्या कहा जाता है? कॉर्निया। वल्लमकाली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? नौकायन। एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है? सानिया मिर्जा। यदि 2 बल विपरीत दिशाओं में किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस बल पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिणामी दोनों बल का परिणाम का अंतर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार का एक गैर पचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? खाद्य रेशे।
निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी है पौधा? स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन था? विल्सन जोन्स। सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंग दैर्ध्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन सी रंग की तरंग दैर्ध्य अवशोषित की जाती है? पीली। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? राजीव गांधी। पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों में सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? बिसरलकोन पाइन। निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? गंगखर पुनसुम। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 जुलाई। वह कौन सा पदार्थ है जिसकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? एंटीजन। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया? धारा 4। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 149। निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? विश्वनाथ आनंद। भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया? 1959 में। भारत और पाकिस्तान ने किस पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए थे? शिमला संधि। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट। जल का भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? परासरण दबाव। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। शीत ऋतु में पशुओं को प्रसूति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? लोकसभा का अध्यक्ष। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? विषुवतीय। निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? एनाल्जेसिक। कटरीना नाम दिया गया प्रभंजक को। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है यकृत। किलोवाट घंटा एक यूनिट है ऊर्जा का। मरकरी है द्रव धातु। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर चाहिए? 6 महीने। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? 6 वर्षों तक। पश्चिम बंगाल के रानीगंज का संबंध है कोयले क्षेत्रों से। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है लेंस। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? चावल। जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। ICTP रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है? गणित। निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सारनाथ। निम्न में से कौन सा अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है? समुद्री तरंग। निम्न में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? वांगचू नदी। क्रिकेट में निम्न से कौन सी फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के पीछे होती है? पहली स्लिप। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, यानी कब से हुई थी? 1997। भारत के संविधान के अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया है? 330 में। सेल के अंतर्गत आने वाले स्टील प्लांट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? भिलाई। आलूयाट्टू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नागालैंड। भारत के संविधान के निम्न में से
किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेश को घोषित करने की शक्ति निहित है? अनुच्छेद 123। लसीका सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक जीवाणु बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। निम्न में से किसने 1989 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली? चरण सिंह। निम्न में से कौन सी एक प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर से उठते हैं जिन्हें उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? संवहन, या जिसको बोलते हैं कन्वेक्शन। बुलाक आर्ट कर्नाटक की एक राज्य की नृत्य कला शैली है। हैलोजन की वाहतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्न में से किसे ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? उसको जोहानसन, केपलर। रिकेट्स विकार शरीर की किस अंग में संबंधित है? हड्डियाँ। चाइनामैन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। भारतीय संविधान का निम्न से कौन सा अनुच्छेद का एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 289A। कृष्णदेव राय द्वारा निम्न में से चर्चित कौन सी पुस्तक राजकीय विषय हेतु से संबंधित है? अमुक्त मल्यद। निम्न में से कौन से स्थान की समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है? रानीखेत। मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का अर्थ क्या है? लंबा प्रवेश द्वार। निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन सी। निम्न में से कौन सी विटामिन का एक परजीवी कारण होता है? मलेरिया। अभिसारी परतों के किनारे का टकराव पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण होता है? इरिथ्रोसाइट्स। प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 किसके द्वारा लिखी गई थी? सर विश्वेश्वरैया। महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में स्थित है? उज्जैन। पंडित नेहरू ने किस आधुनिक भारत में मंदिरों की संज्ञा दी है? भारत के बड़े बांधवों को। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 22 दिसंबर 1966 को पटना में। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया? इंडिया अर्थात भारत। भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा था? चौधरी चरण सिंह। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किसे झारखंड के नए विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? रविंद्रनाथ महतो। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। ताप्ती नदी कौन सी परियोजना है? काकरापारा परियोजना। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ग्रीक। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? पेरम्बूर, चेन्नई। भारत के किस जोन में 2 रेलवे का मुख्यालय है? मुंबई। भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़। लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तलवाड़ा में। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? अनुच्छेद 360। आगरा का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी। इंदौर का संस्थापक कौन था? अहिल्याबाई। समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। नेत्र लेंस की समायोजन की प्रक्रिया होती है सिलेरी पेशियों के द्वारा। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अंग्रेज ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? 1898 के बाद। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन सा है? एडवर्ड लुटियंस। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर।
मार्लो मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ? 1909। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय ने कहाँ पर निर्वासित कर दिया गया? रंगून। मुंबईयान नामक पद शैली की जन्मदाता किसे माना जाता है? बाबर को। अजंता और एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक वीरशैव के अनुयायी थे? वशन्ना। 18वीं सदी में स्वतंत्रता सेनानी वीरपांड्या कटाबोप्पन किस वर्तमान राज्य से हैं? तमिलनाडु। किसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर संधि पर हस्ताक्षर किए? सिराज उदौला। सूरी राजा किसको हराकर हुमायूं ने अपना राज वापस लिया था? सिकंदर सूरी। किसके शासन में 1891 में मोहम्मद गोरी को पराजित किया? चौहान। रानी नायकी देवी को उस महिला के रूप में जाना जाता है जिसने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पराजित किया। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा किया गया? नरसिंहदेव फर्स्ट। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 BC। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? अकबर। खानवा युद्ध कब हुआ था? 1527। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? अकबर। काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती। देशी नरेशों के प्रिवंशों और विशेष अधिकारों की किस संविधान के संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? 26वें संशोधन अधिनियम द्वारा। मानस राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य किस राज्य में है? असम। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? त्रयंबकगांव। मैदान की गणना किस श्रेणी में स्थलों में की जाती है? द्वितीय श्रेणी में। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को है? स्वीडन को। विश्व में अपवाह क्षेत्र में दृष्टि में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। चंद्रयान 3 मिशन के कुल खर्चा कितना हुआ? 615 करोड़। इस बार इसरो ने लैंडर और ओवर को नाम क्या रखा? प्रज्ञान। चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन थे? सी ऋतु करिधल। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इम्पॉर्टेंट करंट और स्टैटिक जी के, जो किसी एग्ज़ाम की बात करें या तो रेलवे की एग्ज़ाम करें या बीपीएससी की बात करें उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।